प्रदेश सरकार के उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने कैसरगंज तहसील के घाघरा घाट बाढ़ चौकी पर डीएम, एसपी और सीडीओ के साथ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए जा रहे रसोई का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता परखी। शनिवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला पहुंचे उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने घाघरा घाट बाढ़ चौकी जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी और मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना के साथ आहाता, खासेपुर, तपेसीपाह और जुमेरपुर के 93 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण की। तपेसीपाह पानी टंकी पर बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए जा रहे भोजन की गुणवत्ता देखी और रसोई में बन रही सब्जी की गुणवत्ता देखी। अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का निर्देश दिया। राज्य मंत्री के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय जल आयोग पर महिलाओं ने राज्य मंत्री से सहायता न मिलने की शिकायत की, जिस पर राज्य मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों से सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए उद्यान राज्य मंत्री ने कहा कि योगी सरकार दुख की इस घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। बाढ़ पीड़ितों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनहानि और फसलों के नुकसान का आकलन कराकर किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। उद्यान राज्य मंत्री ने भारी बरसात के कारण प्रभावित गांव में जल निकासी के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में और अधिक तैयारियां की जाएंगी। इस दौरान उप जिलाधिकारी कैसरगंज महेश कुमार कैथल, तहसीलदार नायब तहसीलदार विजय कुमार, क्षेत्राधिकारी कैसरगंज कमलेश कुमार सिंह, मनरेगा उपायुक्त केडी गोस्वामी, ब्लॉक प्रमुख जरवल विपेंद्र प्रताप सिंह, खंड विकास अधिकारी जरवल सत्य प्रकाश पांडे, प्रभारी निरीक्षक जरवल रोड राजेश कुमार सिंह समेत अधिकारी उपस्थित रहे। जरवल से अशोक सोनी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। अपने बाढ़ क्षेत्र का पूरा प्रभावी दौरा करें और कल भी उन्होंने रात को फ़ोन करके बाढ़ क्षेत्र के समस्याओं का हमसे पूछताछ की, जानकारी हासिल की और उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उसके क्रम में मैं कह सकता हूं कि कोई भी असुविधा बाढ़ क्षेत्र के लोगों को नहीं होने पाएगी। उन्होंने कहा है कि भरोसा दिलाइएगा हर गांववासी को कि किसी रूप में आपकी जो भी क्षति हुई है, जो भी हानि हुई है, सरकार उसकी भरपाई करेगी। आपको भोजन की व्यवस्था और प्रशासन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से सतर्क हैं। यहाँ के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, सभी सम्मानित अधिकारीगण, हमारे प्रतिनिधिगण, माननीय विधायक, हमारी सदस्य विधान परिषद प्रज्ञा त्रिपाठी जी हम सबके बीच में हैं। संगठन लगातार मुस्तैद है, गांव में प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राहत कार्य पहुंच सके और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाढ़ आज की तारीख में अब कम हो गई है। कम से कम हम राहत कार्य गाड़ियों से पहुंचा सकते हैं, उनको भोजन वहां तक पहुंचा सकते हैं। कुछ वक्त ऐसा आया था जब केवल नाव ही एक सहारा था, तो भी बहराइच प्रशासन ने मेहनत करके, परिश्रम करके नावों से भी बच्चे, जो गर्भवती महिलाएं थीं, उनके प्रसव की व्यवस्था ऐसी परिस्थितियों में कराना प्रशासन के लिए एक चुनौती थी। वो भी असुविधा नहीं होने पाई। किसी हमारी उस माँ बहन को जिसको प्रसव होना था, वो सुरक्षित प्रसव अधिकारियों ने इस संकट की घड़ी में भी कराए हैं। तो ऐसे काम जो असंभव थे वो भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे बहराइच प्रशासन ने करके दिखाया है। मैं बहराइच प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि गांव में एक भी व्यक्ति को मुझे शिकायत नहीं मिली। मैं गांव में गया, गलियों में गया, बाढ़ क्षेत्र में गया, हर गांव का आदमी कहता पाया गया कि साहब योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों को कोई कष्ट नहीं हुई। ऐसी बहिया आई रहा है, अगर योगी जी ना होती तो हम लोगों का बड़ा तकलीफ होते। ऐसा गांव के लोगों ने हमसे शेयर किया है। तो निसंदेह गांव वालों का भरोसा टूटने न पाए, ऐसा निर्देश मैं अपने प्रशासन को कहना चाहता हूं। जो विश्वास और भरोसा योगी जी के ऊपर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर गांव वालों का है, वो भरोसा कायम रहे, ऐसा हमारा बहराइच प्रशासन काम करेगा। सर, इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है 8-10 गाँव की। वहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं जाता है, लेकिन जो बरसात का पानी है वो बाढ़ से भी बदतर हालत में यहाँ के किसान फंस जाते हैं बरसात के पानी से। जब से एलिगेंट चरखनी बन गया है तब से ये समस्या, क्या कहेंगे? मैंने अभी सवेरे समीक्षा बैठक में यह अपने प्रशासन को मैंने निर्देश दिए हैं कि यह बाढ़ ने जो अनुभव आपको दिए हैं, उस अनुभव के हिसाब से परमानेंट इलाज उसका होना चाहिए। कि ऐसा बैठक में यह अपने प्रशासन को मैंने निर्देश दिए हैं कि यह बाढ़ ने जो अनुभव आपको दिए हैं, उस अनुभव के हिसाब से परमानेंट इलाज उसका होना चाहिए कि ऐसी आपदा फिर कभी भविष्य में आए तो जनजीवन प्रभावित ना हो। हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि थोड़े दिन पहले कोरोना आया था, हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं, लेकिन ये सही है
उस समय हमारे पास इतना प्रबंध नहीं था, ऑक्सीजन हमारे पास नहीं हुआ करती थी उतनी जितनी आवश्यकता पड़ी। लेकिन आज की तारीख में इतना अलर्ट हो गया प्रशासन कि आप चाहे जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े, अब हमारा कोई जनपद ऐसा उत्तर प्रदेश का नहीं जहां ऑक्सीजन ना मिल पाए। तो इस बाढ़ ने जो अनुभव दिए हैं, उस अनुभव के हिसाब से अब प्रशासन ऐसी चीज़ें विकसित करेगा, ऐसी तैयारी करेगा कि भविष्य में फिर कभी बरसात आए तो जनजीवन प्रभावित न हो। जहां पर बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है वहां से जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाएगा और वहां पानी इकट्ठा नहीं होने पाएगा। जैसे हम अभी देख रहे हैं, सिंचाई विभाग की जमीन में कुछ लोगों ने झुग्गी झोपड़ी रख ली हैं। अब ये सही है कि ये जगह झुग्गी झोपड़ी रखने लायक नहीं थी, लेकिन आम आदमी को इस तरह से हम लोग कैसे कह सकते हैं कि आप बारिश में उठा करके वहाँ नहीं रहना चाहिए था। अब उन्होंने सरकारी भूमि पर झुग्गी झोपड़ी बना ली है। मैंने इस आशय के निर्देश दिए हैं कि इनको भूमि उपलब्ध करा करके, यहाँ से खाली करा करके और कहीं पक्के आवास बना करके उनको दे दिए जाएं। तो ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। जो अनुभव मिलता जाता है आदमी उसके हिसाब से आगे के इंतजाम करेंगे। और मैं भरोसा दिलाता हूँ, अगली ईश्वर करे आगे बाढ़ ना आए, लेकिन आगे बाढ़ आएगी तो बहराइच प्रशासन इस स्तर की तैयारी करेगा, उत्तर प्रदेश सरकार इस स्तर की तैयारी करेगी कि जनजीवन इस प्रकार प्रभावित नहीं होगा। सर, कैसरगंज सांसद ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं, क्या वो यहाँ से? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले आपको कहा है कि मैं जिस गांव में गया हूँ उन गांव के लोगों ने योगी सरकार की तारीफ की। मैंने उन्हीं की भाषा में आपसे कहा है कि गांव की महिलाओं ने हमसे कहा कि अगर योगी जी न होती तो ई बहियामा हम लोग बर्बाद हो जाइत। यह भरोसा उन राजनेताओं के लिए अपने आप जवाब है। अगर आप महसूस कर सकते हैं तो मैं मान सकता हूं कि हमारा प्रशासन, हमारी सरकार बेहतर सुविधा, बेहतर सहयोग, बेहतर मदद कर रही है। यही मैं कह सकता हूं। धन्यवाद।